क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ मशीन इज परचेज फॉर ₹6,25,000, its value depreciate at the rate of 8% per annum, what will be its value after 2 year। मीन्स कि एक मशीन 6,25,000 में खरीदी जाती है। ओके, इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम होता है ना। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा ये हमें बताना है। आई बस में कितने में मशीन खरीदा जाता है 6,25,000। ओके, अब उसके जो वैल्यू है ना वो डिप्रिसिएट हो रहा है, मतलब कम होते जा रहा है। हर साल 8% प्रति वर्ष की दर से वो कम होते जा रहा है ना। तो 2 साल बाद उसका क्या रेट होगा, यानी क्या वैल्यू होगा मशीन का, ये हमें फाइंड करना है। तो डिप्रिसिएट मतलब कम हो जा, तो कम होने यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, P इंटू 1 प्लस R/100 करते थे ना। लेकिन प्लस कब करते थे, जब इंक्रीज होता था तब। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्रिसिएट यानी कि डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस R/100, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। आई बात समझ में। चलिए करते हैं सॉल्व इसे। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। क्या गिवन है, जो वैल्यू है मशीन का वो दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन कितना गिवन है 6,25,000, ये मशीन का वैल्यू है जो गिवन है। ओके, अब क्या हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है, कम हो रहा है। तो डिप्रिसिएट किस रेट से, तो लिख लेंगे डिप्रिसिएट, डिप्रिसिएट रेट। अब डिप्रिसिएट रेट किस रेट से रेट कम हो रहा है वो, तो 8% पर एनम के रेट से वो कम हो रहा है। हर साल 8% की दर से वो रेट उसका कम होते जा रहा है। तो टाइम कितने साल के बाद हमसे पूछ रहा है, बोल रहे हैं कि 2 साल के बाद कितना रेट होगा उसका, क्या वैल्यू होगा मशीन का, ये फाइंड करना है। ये गिवन था, ये हमने लिख दिया। अब हमें जो फाइंड करना है वो लिखेंगे। क्या फाइंड करना है हमें, वैल्यू, वैल्यू ऑफ द मशीन, वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद मशीन का क्या रेट होगा ये। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वही P1। अब क्या हो रहा है, डिप्रिसिएट यानी कम हो रहा है, तो माइनस R/100 और ये N। ओके, तो यहाँ पे P किसके लिए हो जाएगा, जो मशीन का जो वैल्यू है वो, और रेट ऑफ जो डिप्रिसिएट परसेंट है, रेट है, उसके लिए रेट हो जाएगा। और N यानी टाइम, तो टाइम यहाँ पे 2 ईयर है। तो अब करते हैं पुट, यहाँ लिख देता हूँ कितना, ये 6,25,000 ये रेट था। 1 माइनस, अब कितना रेट किस रेट से हो रहा है, तो 8% के रेट से कम हो रहा है। कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए, यानी कि 2 साल बाद क्या रेट होगा ये हो गया। अब करते हैं कैलकुलेट। तो 6,25,000 एज इट, ब्रैकेट अभी रहेगा, बाय 1 करते हैं, 1 और 100 कैल्शियम 100, तो 100 1 जा 100, और 100 में से 8 को माइनस करना है। तो 100 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 92, और ये 2। अब क्या करेंगे, इसे 2 बार लिखना है क्योंकि पावर इसका 2 है। तो 6,25,000 इंटू 92/100 इंटू 92/100। ओके, अब करते हैं इसे रिड्यूस, कैंसिल करेंगे जो भी कैंसिल हो रहा है इसमें। जैसे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल। ओके, अब जीरो कैंसिल नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 5 2 से 10, 5 1 सर 5, ये 12 हो गया, 5 2 से 10, 5 5 से 25, ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 1 से 2, 2 4 से 8, 2 6 से 12। अब नीचे भी कुछ भी नहीं, ऊपर में क्या है 125 इंटू 46 इंटू 92। ओके, करते मल्टीप्लाई, मीन्स कि 125 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 46 से। तो कितना हो जाएगा, 6 5 सर 30, 6 2 से 12 और 3 15, 6 1 से 6 और 1 7, 4 5 सर 20, 4 2 से 8 और 2 10, 4 1 से 4 और 1 5, ये 0, ये 5, ये 7 और ये भी 5। क्या हो गया 5750। अब इसका मल्टीप्लाई करना है किससे, 92 से। करते हैं, तो ये 0, 2 5 सर 10, 2 7 से 14 और 1 15, 2 5 से 10 और 1 11। ओके, अब इसका 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0, 9 5 सर 45। ओके, 9 5 से 45 हो गया, 4 बच गया। 9 7 से 63, तो क्या हो जाएगा 67, तो 67 का 7 बच गया 6। 9 5 से 45, 45 और 6 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 51। ओके, करते हैं प्लस, ये 0, ये 0, 5 और 5 10, 7 8 और 1 9, 1 1 2 और ये 5 का 5, क्या आ गया 5,29,000। ओके ना।
तो कम होके कितना हो जाएगा, 2 साल बाद कितना रेट हो जाएगा उसके मशीन का, कितना वैल्यू, 5,29,000, है ना। जो स्टार्टिंग में कितना था मशीन का वैल्यू, 6,25,000 था, लेकिन क्या हो रहा है कि हर साल 8% की दर से वो कम होते जा रहा है रेट उसका वैल्यू। तो 2 साल बाद उसका जो रेट है ना, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होके 5,29,000 रुपीज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो डिप्रिशिएट करने का जब भी रहे कोई क्वेश्चन तो इसी फॉर्मूले पे करेंगे। इंक्रीज अगर होता है तो प्लस हो जाता है, यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है तो माइनस कर देंगे, बाकी इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसको भी सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में, है ना जी। देखने में डिफिकल्ट लगता है इस टाइप के क्वेश्चन को, लेकिन जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक, और आप इसे क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो ईजी है। और एक चीज़ है कि इसमें कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, और आप यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक से नहीं करते हैं तो आंसर आपका सही आएगा ही नहीं, इसलिए ध्यान से अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। ओके, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ स्कूटर इज बाउट एट ₹56,000, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर annum, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। मीन्स कि एक स्कूटर 56,000 में खरीदी जाती है, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, ओके ना। तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा ये हमें बताना है। ओके, ये लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, सेम क्वेश्चन है। वहाँ मशीन था और यहाँ स्कूटर है, उसमें 8% के रेट से डिप्रिशिएट हो रहा था और यहाँ पे 10% के रेट से डिप्रिशिएट हो रहा है। वहाँ 2 साल के बाद पूछ रहा था और यहाँ 3 साल के बाद पूछ रहा है। आई बात समझ में। तो सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो ये करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। ओके, क्या क्या गिवन है इसमें, सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्कूटर, वैल्यू ऑफ स्कूटर, वैल्यू ऑफ स्कूटर कितना गिवन है, 56,000, ये है वैल्यू ऑफ स्कूटर। ओके, और क्या गिवन है, डिप्रिशिएट रेट, डिप्रिशिएट रेट, किस रेट से डिप्रिशिएट हो रहा है, 10% पर annum के रेट से। ओके, ये भी हो गया। टाइम भी गिवन है यहाँ पे, कितने साल के बाद पूछ रहा है, 3 ईयर के बाद क्या रेट होगा उसका, ये पूछ रहा है। ये हो गया गिवन। अब हमें फाइन क्या करना है वो लिखते हैं। क्या फाइन करना है, वैल्यू ऑफ द स्कूटर, वैल्यू ऑफ द स्कूटर आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद जो स्कूटर का वैल्यू वो क्या होगा ये पता करना है हमें। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिप्रिशिएट हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, P इंटू 1 माइनस R/100, और ये N करते हैं पुट इसे। P कितना है, वैल्यू उसका कितना था 56,000, ओके, 1 माइनस किस रेट से डिप्रिशिएट हो रहा है 10%, तो 10/100, और टाइम कितना 3, ये हो गया। अब इसे कैलकुलेट करके आंसर इसका फाइंड करते हैं। तो ये 56,000 इज इट। ओके, अब ये बाय 1 है तो 1 और 100 कैल्शियम 100, 100 1 सा 100, और ये माइनस है तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 90, और ये 3। अब क्या करेंगे, ये इसको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका पावर क्या है 3 है। ओके, तो 56,000 ये हो गया इंटू ये 90/100, ये 90/100, और ये 90/100। ओके ना। अब करते हैं यहाँ पे कैंसिल, रिड्यूस करेंगे जो भी इसमें रिड्यूस हो रहा है। जैसे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो रिड्यूस, कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये भी कैंसिल, ये जीरो से ये कैंसिल, और ये जीरो से ये भी कैंसिल। मीन्स कि नीचे आप कुछ भी नहीं है, ऊपर में क्या है कि जो भी नंबर है 56 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 सबको करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ कर देता हूँ, जैसे ये 56 है तो 56, और ये 9 से कितना हो जाएगा 81, तो 81 से डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 ही रहेगा, है ना। 8 6 48, क्या बच गया 4, 8 5 से 40, 4 44, तो ये 6 5 और 8 कितना हो जाता है 13, 4 1 5, और ये 4 का 4, कितना आ गया 4536। अब क्या हो गया 9 बचा हुआ है तो इसका 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 6 54, 5 बच गया ना, 9 3 27, 9 3 27, और 5 32 होता है तो बच गया कितना 3, 9 5 45 48, तो क्या बच गया 3, 9 3 सॉरी 9 4 36, और 4 40। ओके ना, फिर से चेक करते हैं, 9 6 54, 5, 9 3 27, 32 3, 9 5 से 45 48, 4 बच गया, 9 4 36, 4 40, तो क्या आ गया 40,824। आई बात समझ में।
वैल्यू ऑफ स्कूटर कितना था 56,000, ये उसका प्राइस इतने में खरीदा गया। ओके, अब उसके मूल्य में क्या हो रहा है, डिप्रिसिएट कमी हो रही है 10% के रेट से हर साल, है ना। तो 3 साल बाद उसका रेट क्या हो जाएगा, 3 साल बाद वो स्कूटर अब मिलेगा 40,824 रुपीज़ में। आई बात समझ में। तो इस तरह से 28 भी कंप्लीट हो गया। या फिर क्या है कि सब टाइप के दो दो क्वेश्चन है ना, जैसे आपने डिप्रिशिएट वाले क्वेश्चन देखा 2 टाइप के थे, तो ऐसे वाले क्वेश्चन सब है। तो 26, 27, 28 ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो बाकी क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब 2 क्वेश्चन है 29 और 30, वो भी सेम ही क्वेश्चन होंगे, एक टाइप के ही क्वेश्चन होंगे, सेम टाइप के। तो इसे भी सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।